चलो भाई देखो, हम लोग वेक्टर स्टार्ट कर लिए थे। वेक्टर हम लोग पढ़ लिए कि भाई वेक्टर का टाइप क्या क्या होता है, कितने तरह के वेक्टर्स होते हैं, जो जो हम लोग के काम के थे उनकी बात तो कर लिए थे। फिर हम लोग बात किए कि भाई किसी भी वेक्टर में दो मेन चीज़ें थी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो जस्ट पिछले लेक्चर में हम लोग सीखे कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, बोले यहाँ तक तो बात हो गई सर। अब बात करते हैं ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की। ठीक है, जैसे जो अब हम सिखाने जा रहे हैं ना, वो एक दो लाइन की बात है, बहुत छोटी सी, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कई जगह हम लोग को वो काम में आएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके उसको लिख लेते हैं या इसको नोट पॉइंट में लिखते हैं। ठीक है, नोट पॉइंट में लिखेंगे और स्टार बनाएंगे भाई, स्टार 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 कहाँ तक, अनंत तक। भाई कुछ चीजें अगर कुछ स्टार बनाए, 4 5 6 स्टार बनाए, मतलब इंपॉर्टेंट है, और स्टार अगर अनंत तक बनाए इसका मतलब भयंकर इंपॉर्टेंट है, मतलब रटना ही रटना है उसको। ठीक है, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में तो उसको रट के रखेंगे प्रॉपर अच्छे से। क्या बता रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई वेक्टर है, ए वेक्टर। ठीक है, हम बता चुके हैं ये बात, फिर बता दे रहे हैं एक बात कि अगर कभी भी वेक्टर इमेजिनेशन में टफ आए ना कि समझ नहीं आ रहा है सर वेक्टर किसको माने, तो हर बार ना वेक्टर को एज अ फोर्स सोचा जाएगा। ठीक है, कि अच्छा कोई फोर्स है जो ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसे, ए ऐसे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, 2 न्यूटन 3 न्यूटन 5 न्यूटन कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लेते हैं लेट्स से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो बोले सर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहे हैं। तो वेक्टर की क्या प्रॉपर्टी है, वेक्टर की प्रॉपर्टी में दो मेन चीजें उसमें, क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। हम बोले कि भाई कितना न्यूटन, बोले हम इसका मैग्नीट्यूड बोल दे रहे हैं सर कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो रहेगा 10 न्यूटन। बोले अच्छा 10 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड रहेगा, बोले हाँ ठीक है। तो भाई मैग्नीट्यूड किससे दिखाते हैं, मैग्नीट्यूड तो एरो के लेंथ से दिखाते हैं, मतलब जब तक लेंथ नहीं बदलेंगे तब तक मैग्नीट्यूड वही रहेगा। और ये जो हेड जिधर है वो डायरेक्शन को बता रहा है कि नहीं, क्योंकि इस वाले फ्रंट पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको तो हम लोग हेड बोलते हैं ना, कई बार बात कर चुके हैं इस पर। और ये जो पीछू वाला पार्ट है, ये पीछे वाला जहां से वेक्टर को हम लोग स्टार्ट किए तो उसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, टेल बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो दो मेन चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अगर हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को नहीं बदलें तो वेक्टर वही रहेगा कि नहीं। तो बोले अच्छा अब इसको ना पेन के साइज का बनाते हैं, मान लेते हैं ये मार्कर के साइज का, तो पीछे वाला ये पार्ट गायब कर दे रहा है। ठीक है, ताकि हम लोग आराम से समझ पाए। तो ये मार्कर के साइज का है भाई, हम बोले इसका मैग्नीट्यूड हम लोग 10 न्यूटन रखे हैं। ठीक है, मान लो इतनी बड़ा है और ये 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड है। अगर हम इसको ऐसे लेके यहाँ चले आए तो भी इसका लेंथ वही रहा कि नहीं, डायरेक्शन वही रहा कि नहीं। और अगर लेंथ वही है तो लेंथ वही तो मैग्नीट्यूड वही, और डायरेक्शन उधर ही है, इसका मतलब वेक्टर वही रहा कि नहीं। इसका मतलब कि हम इसको पैरेलली शिफ्ट कहीं भी कर सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे। कंडीशन यही है कि न मैग्नीट्यूड बदले और न ही उसका डायरेक्शन बदले। बात समझ में आ रही है, इसका मतलब वी कैन शिफ्ट, यही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, वी कैन शिफ्ट वेक्टर पैरेलली, ठीक है, पैरेलली एनीवेयर इन x, y एंड z। हम लोग पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं वेक्टर को। ठीक है, कंडीशन क्या है, ओनली व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन सेम। ये बात ख्याल रखना है कि ये तभी बोल रहे हैं हम लोग, एक मिनट इसको गायब कर देते हैं, ये गड़बड़ लाइन लिख दी हम यहां पर। वी कैन पैरेलली शिफ्ट वेक्टर एनीवेयर इन x, y एंड z, देन वेक्टर विल बी सेम, वेक्टर विल, एक मिनट, वेक्टर विल बी सेम इफ एंड ओनली इफ। जब हम IFF लिखते हैं ना, IFF का मतलब हो गया इफ एंड ओनली इफ, अपने आप हो गया ये। ठीक है, तो ये रटना है भाई। जैसे अगर कभी भी इफ एंड ओनली इफ लिखना होगा, पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो इसको समझ के रटेंगे। एंड ओनली व्हेन वेक्टर विल बी सेम इफ एंड ओनली व्हेन मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड किससे बता रहे हैं, लेंथ से, मैग्नीट्यूड ब्रैकेट में लेंथ एंड
डायरेक्शन इज सेम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, ठीक है। अभी हम समझा भी चुके इस चीज को कि अगर ये वेक्टर है हमारा, ये वेक्टर, तो हम इसको ऐसे ऐसे आगे पीछे इधर उधर कहीं भी ले जा सकते हैं। कंडीशन यही है कि इसका मैग्नीट्यूड वही रहे और डायरेक्शन वही रहे। जैसे एक और एग्जांपल मान लेते हैं, ये आसानी समझ में आ जाएगा कि एक वेक्टर है जो ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे 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 कहीं भी टहला घुमा सकते हैं, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन तो अभी भी ऊपर ही रहा और लेंथ वही, तो मैग्नीट्यूड भी वही रहा, तो वेक्टर वही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग वेक्टर्स को पैरेलली कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं और ये हम लोग के बहुत काम में आने वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं भाई, ये समझ के रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग एक एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ये कई जगह काम में आएगा हम लोगों को, ठीक है। 11th में तो आएगा ही आएगा, 12th में भी बहुत भयंकर काम में आएगा ये हम लोग को। तो ध्यान से हेडिंग लिखो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हेडिंग है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात भाई। इसको ना पहले हम लोग एग्जांपल समझते हैं, फिर आते हैं डेफिनेशन पे कि भाई क्या डेफिनेशन है, क्या कहानी है इसमें। जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है मान लेते हैं ए वेक्टर, ठीक है, ऐसे कुछ ए वेक्टर, और एक वेक्टर है हमारे पास मान लेते हैं बी वेक्टर, ठीक है, ऐसे ए वेक्टर बी वेक्टर, दो वेक्टर बना लिए। वेक्टर मतलब फोर्स जैसा समझते चले अभी, ठीक है, ताकि थोड़ी आसानी से समझ में आए कहानी कि ऐसे फोर्स लगा रहे हैं मान लेते हैं भाई। अच्छा, और ये वाला एंगल मान लेते हैं हम लोग को दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन यही आ गया कि बताओ कि भाई एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है कितना भाई। अच्छा, अब मानते भाई अच्छा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल पूछा जा रहा है। बोले अच्छा ठीक है सर, सोचते हैं एक बार। क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पहले जैसे हम तुमको एक बात अच्छे से बता देते हैं कि भाई बहुत सारे पॉसिबिलिटी है। जैसे हम दिमाग लगाएं, अगर एक तो 60 दिख ही रहा है हम लोग को, तो भाई मान लेते हैं पहला ऑप्शन हम लोग का 60 बन गया, ठीक है। अच्छा, अगर हम इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ा दें तो एक लाइन पे टोटल एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री। बोले हाँ सर सही बात है। अगर ये 60 तो ये कितना आएगा, 180 में से 60 माइनस कर देंगे, कितना आ गया 120 डिग्री। बात समझ में आ रही है। बोले अच्छा सर ठीक है। कुछ और भी दिख रहा है कि सर एक एंगल तो ये भी दिख रहा है, देखिए ये वाला एंगल, अरे यहां से यहां तक का एंगल। अच्छा, एक पॉइंट पे टोटल एंगल कितना बनेगा, बोले टोटल एंगल तो सर 360 बनेगा। अगर ये वाला बेचारा 60 है तो जो बाहर वाला है वो तो 360 माइनस 60 मतलब कितना आ जाएगा, 300 डिग्री आ गया। बोले हाँ सर ये बात तो सही है। अच्छा, इसका मतलब कि यहाँ पे दो और पॉसिबिलिटी दिख रही है, 120 डिग्री और 300 डिग्री। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन बनाना है क्या? फोर्थ ऑप्शन मान लेते हैं कि कुछ तो है, ठीक है, कि कुछ तो है भाई, चार ऑप्शन तो होने चाहिए ना, तो मान लेते हैं चौथा ऑप्शन हमारा कुछ तो है, पता ही नहीं चल रहा है लेकिन कुछ तो है, ठीक है। अच्छा, 2 मिनट ले वीडियो रोक के सोचो तो एक बार, ये क्या लग रहा है, वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो सकता है? सोच समझ लिए हैं क्या? देखो सुनना ध्यान से। जैसे एक्चुअली में क्या है ना कि अगर हम लोग सही से सोचें तो दो वेक्टर के बीच का एंगल 60 भी दिख ही रहा है, 120 भी दिख रहा है और ये 300 भी दिख रहा है। अब इनमें से है तीनों सही, ठीक है, क्योंकि तीनों जो एंगल्स हैं वो सब ए और बी के बीच में है। लेकिन भाई ये तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कोई 60 लिख के आ गया, कोई 120 लिख के आ गया, कोई 300 लिख के आ गया, पता चला तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे तब तो इसका मतलब कि हम लोग को किसी न किसी तरीके से यूनिफिकेशन तो लाना पड़ेगा। तो यूनिफिकेशन लाने के लिए हम सबका आंसर सेम आए, उसके लिए जुगाड़ बनाया गया। क्या जुगाड़ है? वही जुगाड़ हम लोग यहां लिखेंगे। पहला जुगाड़ क्या? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स must be greater than 0 and greater और इक्वल, ऐसे कर लेते हैं, ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0 एंड लेस और
इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। मान लेते हैं भाई हम लोग जो एंगल है ना बिटवीन टू वेक्टर्स उसको हम लोग लेट से थीटा बोल रहे हैं, ठीक है। थीटा अपने मन से बोल रहे हैं, तो थीटा 0 से बराबर या बड़ा हो सकता है, 0 से ग्रेटर हो या इक्वल हो, ठीक है, और 180 से छोटा हो या फिर क्या हो, इक्वल, ठीक है। ये इस तरह की कहानी है भाई। पहले ये बात समझ में आ रही कि नहीं कि क्यों बना रहे हैं ये रूल। भाई रूल इसलिए बना रहे हैं ताकि सबका आंसर यूनिफिकेशन में आ सके, मतलब सेम आ सके। भाई तीन अलग अलग आंसर देंगे तब तो हम लोग आपस में कन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे। कोई बोलेगा हमारा 30, कोई बोलेगा हमारा भैया 120, कुछ ऐसे ऐसे आ रहा है तो गड़बड़ हो जाएगी कहानी। तो हम लोग इसलिए यूनिफिकेशन बनाने के लिए रूल्स बना रहे हैं। क्या बोला गया कि एंगल जो होगा वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा हो, 180 या 180 से छोटा हो, तब तो पक्के से ये 300 तो हट गया। बोले हाँ सर ठीक है 300 हट गया, लेकिन अभी भी दो आंसर दिख रहा है 60 और 120, ठीक है। तो इसके लिए एक और रूल बनाया गया, रूल नंबर 2, ठीक है। पहले रूल्स लिखेंगे फिर ये एग्जाम्पल नोट करना, ठीक है ना। तो हेडिंग के बाद ये रूल, फिर सेकेंड रूल लिखेंगे। क्या रूल है? टू फाइंड एंगल between both vector, to find angle between both vector, head of both vector or tail of both vector must be joined to each other, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग को दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है तो हेड ऑफ बोथ वेक्टर और टेल ऑफ बोथ वेक्टर एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। मतलब या तो हम लोग देखो ऐसे ट्रिक क्या है, तरीका कैसे याद रखने का, तरीका है याद रखने का या तो हेड वाला याद रख लो या तो टेल वाला याद रख लेते हैं, ठीक है। जिसको जो अच्छा लग रहा है वो याद कर लेगा। ऐसा सच कुछ कंडीशन नहीं है, ऐसा सच कुछ कसम नहीं है कि नहीं सर यही याद रखना ही है, क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से जो अच्छा लग रहा है हेड वाला या टेल वाला, दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो कोई भी याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक है भाई कि अगर हम लोग को हेड वाला याद रखना है तो क्या तरीका है कि भाई दोनों का सर से सर टकरा देंगे, ठीक है, कि दोनों वेक्टर का सर टकराना चाहिए। या टेल वाले को ना हिंदी में याद रखते हैं, टेल इसको ना ताल बोलते हैं, ऐसे नहीं कि ताल से ताल मिलाते चलो, ऐसे टाइप का, ठीक है। तो कई जगह ये भी ट्रिक बताई जाती है कि या तो ताल से ताल मिला देंगे, टेल से टेल मतलब ताल से ताल मिलाते चलो तो टेल से टेल मिलाते चलेंगे, एंगल आता जाएगा। या फिर दोनों वेक्टर का सर टकरा देंगे आपस में तो भी हम लोग को एंगल मिल जाएगा। घबराने वाली बात नहीं है, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। तो देखते हैं एक बार, जो बनाए थे वापस उसको ड्रॉ कर रहे हैं। भाई हमारे पास ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर और ये वाला एंगल है 60 डिग्री। सोचते हैं क्या दोनों वेक्टर का हेड मिला हुआ है या टेल मिला हुआ है क्या? यहाँ पे ए वेक्टर का क्या है, हेड है, जबकि बी वेक्टर का क्या है, टेल है। तो प्रॉब्लम है भाई, क्योंकि हेड और टेल आपस में मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बोले हाँ सर ठीक है, सॉरी हेड और हेड मिलना चाहिए या टेल और टेल मिलना चाहिए। तो यहाँ तो हेड और टेल मिला है, तो ये तो गड़बड़ है। तो क्या किया जाए, जुगाड़ बनाया गया। जुगाड़ देखना ध्यान से भाई, अभी हम लोग जो पढ़े हैं ना वो यहाँ फिर से काम में आ जाएगा, एकदम ध्यान से सुनना। भाई हम बी वेक्टर को ऐसे ही रहने दिए हैं। अभी हम लोग पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर सुन के आए कि पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर कर सकते हैं। तो हम लोग क्या किए ना, ए वेक्टर को शिफ्ट कर दे रहे हैं किधर की तरफ, आगे की तरफ, उसका मैग्नीट्यूड बिना बदले। तो उसका मैग्नीट्यूड बिना बदले हम उसको यहाँ रख दिए। तो जब हम उसको यहाँ रख देंगे ए वेक्टर को, ऐसे ज्यादा बड़ा बन गया क्या, ये ध्यान देना भाई इस तरह से, ठीक है। तो ये हम लोग का ए वेक्टर हम यहाँ बना दिए, क्योंकि हम उसको पैरेलल तो शिफ्ट कर ही सकते थे, कर दिए। क्या अब दोनों का टेल जुड़ गया है कि नहीं? बोले हाँ सर अब तो जुड़ गया है। अच्छा ये वाला एंगल कितना था, 60, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, 120 डिग्री। बात समझ में आ रही है? तो ए और बी के बीच का एंगल कितना आ जाएगा, 120। क्लियर? इसीलिए ना पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबका जो अब आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, यूनिफाइड आ जाएगा। क्या क्या दो रूल है? पहला रूल कि भाई एंगल कभी भी 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब 0 या 0 से बड़ा हो, और हमेशा जो एंगल हो वो 180 या 180 से छोटा हो, ठीक है, 180 के बराबर हो सकता है।
दूसरा रूल क्या था? दूसरा रूल था कि या तो दोनों वेक्टर का टेल टेल जुड़ा हो या तो दोनों वेक्टर का क्या जुड़ा हो, हेड जुड़ा हो। अब दिमाग में आ सकता है सर चलिए हेड जोड़ के भी एक बार देख लेते हैं। तो भाई पहला एग्जाम्पल अच्छे से समझाना है हमको, तो हम एकदम अच्छे से बताते हुए हेड हेड भी एक बार जोड़ देते हैं, ठीक है। देखते हैं भाई। अच्छा किसको शिफ्ट किए थे अभी हम लोग किसको शिफ्ट किए हैं इसमें? अभी हम लोग शिफ्ट किए ए वाले को, देखा ना, ए वाले को आगे बना दिए। बोले हाँ सर। तो अब ऐसे ही करते हैं, बी वाले को पीछे करते हैं। भाई हेड जोड़ना है ना, तो इसको अगर हम यहाँ ला के बना दें तो हेड जुड़ जाएगा कि नहीं? तो इसी वाले का एक और तरीका देख लेते हैं। ऐसे क्या है भाई कि ए वेक्टर को तो बेचारे को वैसे ही रहने दे रहा है, ठीक है। ए वेक्टर बेचारा नहीं मतलब ए वेक्टर, ठीक है। और बी वेक्टर को जो यहाँ था उसको वहां से गायब करके पीछे ले आते हैं ऐसे, ठीक है। ये हमारा बी वेक्टर हो गया। भाई ये वाला एंगल कितना था? 60 डिग्री। तो ये भी तो एक लाइन ही है ना, क्योंकि पैरेलल शिफ्ट किए हैं तो स्ट्रेट लाइन तो बन ही रहा होगा निश्चित तौर पर। तो जो ये रिमेनिंग एंगल है वो कितना आ जाएगा? बोले सर 180 माइनस 60 डिग्री, मतलब ये भी कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। बात समझ में आ रही है क्या? क्या यहाँ दोनों का हेड हेड मिला है? बोले हाँ सर दोनों का हेड हेड यहाँ मिला हुआ है। तो देखो दोनों से हेड हेड मिला ले या टेल टेल मिला ले, दोनों से हम लोगों को एंगल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 120 डिग्री। तो अब जो भी उसका ऑप्शन सही आ रहा हो, सेकेंड या थर्ड जो भी था, तो उसका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? 120 डिग्री, ठीक है। तो दोनों रूल लिखने के बाद तब इसको एज एग्जाम्पल करके नोट कर लेंगे, ठीक है। दो बातें सीखे हम लोग, एंगल हमेशा 0 या 0 से बड़ा हो, 180 या 180 से छोटा हो, हेड या हेड मिला हो और टेल मिला हो, ठीक है। थोड़े क्वेश्चंस करते हैं ताकि कहानी क्लियर हो, इस पर ध्यान से देखना भाई। बढ़े ना आगे, सुनना। क्वेश्चन लिखते हैं एक बार ताकि क्लैरिटी बढ़े उसमें। क्वेश्चन है फाइंड, बोले क्वेश्चन, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जल्दी करेंगे, ठीक है। जब तक क्वेश्चन नहीं आएगा तब तक हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते रहेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, ठीक है। ये आगे जाके हम लोग को कई बार काम में आने वाला है। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इन फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन फॉलोइंग क्वेश्चंस बोले फर्स्ट, ध्यान देना एक बार भाई। पहला दे रहे हैं ना, ये हम लोग का ए वेक्टर, ये हम लोगों का बी वेक्टर, ये वाला एंगल 120 डिग्री। चलो करो ट्राई। बड़ा बन गया ये बी वेक्टर। एक मिनट, ये ऐसे। चलो करो ट्राई। तो बताना है ए और बी के बीच में कितना एंगल है। जल्दी करो ट्राई। एक मिनट के लिए वीडियो रोक के ट्राई करते रहेंगे फटाफट, ठीक है। हो गया है क्या? देखना सुनना ध्यान से भाई। सिंपल बात है, दोनों का हेड हेड या टेल टेल मिला होना चाहिए। अब हम कोई एक पकड़ के बताते जाएंगे, ठीक है। ज्यादातर आसान क्या होता है? ज्यादातर आसान होता है टेल मिला देना, ठीक है। तो टेल मिला देते हैं एक बार भाई। तो अगर यहाँ हम लोग ध्यान दें तो यहाँ क्या मिला हुआ है? ए का हेड, बी का टेल। तो इसको शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट कैसे? बोले ये जो हमारा ए था, ये हमारा बी था, तो हम क्या किए हैं? ए को यहाँ से शिफ्ट कर दिए किधर की तरफ? आगे की तरफ। तो ये हमारा ए वेक्टर हो गया और ये हमारा कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर। भाई ये एंगल कितना दिया था? 120। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर बन जाएगा 60 डिग्री। नोट कर लो। सेकंड पे आते हैं भाई। सेकंड, ए वेक्टर बी वेक्टर 30 डिग्री। चलो करो ट्राई, बताओ इसमें कितना आ रहा है आंसर। ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच एंगल। एक मिनट के लिए वीडियो रोक के ट्राई करते रहेंगे भाई लगातार। हो गया है ना? बोले देखना। फिर से कहानी, किसी को शिफ्ट कर लेते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं दोनों की, ठीक है। तो ध्यान देते हैं, मान लेते हैं कि चलो दोनों की प्रैक्टिस करनी, लेट से हेड को मिलाने की कोशिश करते हैं। तो हेड को मिलाना होगा तो ए को पीछे ले आते हैं, आसानी से मिल जाएगा। तो ए को यहाँ से गायब और इस बी वाले के हेड से उसको मिला देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बी वेक्टर था, ए को हम लोग पीछे लेके आ गए हैं, तो ये हमारा ए वेक्टर हो गया। ये एंगल कितना गिवन था? 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ जाएगा? बोले 180 में से सर माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस 30 डिग्री कितना आ गया? ये 150 डिग्री। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये इस तरीके से तो कोई भी मिला सकते हैं, या तो हेड हेड मिला ले या तो टेल टेल मिला लें। खुद की प्रैक्टिस है भाई। तो अगर हम जैसे यहाँ करा रहे हैं ना, हम यहाँ क्या मिला है? टेल टेल मिलाए हैं ना। तो प्रैक्टिस करने के लिए ना यहाँ पे हेड हेड मिला भी लो एक बार। हेड हेड मिलाने के लिए क्या करेंगे?
बी को पीछे कर ले जाएंगे, ठीक है, बी को पीछे ले जाएंगे तो ये 120, तो ये वाला क्या हो जाएगा 180 माइनस 120 तो 60 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे अगर टेल टेल मिलाना होगा तो क्या करेंगे, बी को आगे लेके चले जाएंगे तो टेल टेल मिल जाएगा। अगर ये 30 है तो ये आ जाएगा 180 माइनस 30 तो भी 150 आ जाएगा। तो प्रैक्टिस के लिए ना शुरुआत के क्वेश्चंस में हम लोग हेड और टेल दोनों मिला मिला के देखेंगे, कोई एक हम बताएंगे, कोई एक और जो है वो खुद से ट्राई कर लेना है, ठीक है, आराम से। और चेक करने का क्या तरीका है, वैसे चेक करने का तरीका तो भयानक आसान है कि दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। चल और करते हैं भाई, दो हो गए क्वेश्चंस। और नेक्स्ट थर्ड, मान लेते हैं क्या बोला गया कि ये हमारे पास है बी वेक्टर और ये हमारे पास है ए वेक्टर और ये है एंगल 70 डिग्री। आप बताओ कि अब कितना आएगा आंसर इसका, हो गया है क्या? बोले सर क्या मजाक कर रहे हैं यहाँ तो ये तो खुद ही आंसर है ये, क्योंकि यहाँ पे दोनों का क्या मिला हुआ है, हेड हेड मिला हुआ है, तो इनके बीच का जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। सही है वो तो फोर्थ। अरे ये सही है ना, इसमें कुछ करना ही नहीं है भाई, पता चला इसमें फालतू शिफ्ट कर रहे हैं, हेड टेल मिला रहे हैं सब। फिर ध्यान देते हैं, मान लेते हैं कि ये बेचारा है बी वेक्टर, ये बेचारा है ए वेक्टर और ये बेचारा है 90 डिग्री। अब बताओ अब कितना आएगा? और सर आप नहीं फंसेंगे, नहीं आप नहीं फंसेंगे सर कि यहाँ तो दोनों का क्या मिला हुआ है, टेल टेल मिला हुआ है, डायरेक्ट ही आ जाएगा। बोले डायरेक्ट ही आ गया, कितना 90 डिग्री, खत्म, इसमें कुछ शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, मान लेते हैं कि हमारे पास ये है x, ये है y, ये है बेचारा a और ये है बेचारा b, ये है एंगल 30 डिग्री, ये है एंगल 15 डिग्री। अब पूछा जा रहा है a और b के बीच का एंगल, चलो बताओ कितना आएगा आंसर, कितना आएगा इसका आंसर भाई? सोचो ध्यान से, 1 मिनट की वीडियो रोक के ट्राई कर लो, फटाफट कर लिए क्या ट्राई, देखना सुनना ध्यान से। बोले सर ये तो बहुत आसान दिख रहा है, फिर से आसान दिखना चाहिए ये चीज, ठीक है, कि क्या अब हम लोग x और y पहले भूल जाओ, x और y भूल जाओ, सिर्फ a वेक्टर और सिर्फ b वेक्टर देखेंगे, a और b का हेड और टेल देखेंगे, क्या ज्वाइन है उन दोनों का। बोले सर दोनों का तो टेल ज्वाइन है, इसका मतलब सिंपल है, निश्चित तौर पर हम लोग को एंगल डायरेक्ट पता हो जाएगा, बस हम लोग को ये पूरा एंगल चाहिए, यही तो चाहिए। अच्छा ये कितना है 30, ये कितना होगा? बोले तो 90 डिग्री होगा सर, तो खत्म हो गया। बोले 90 प्लस 30 और प्लस 15 कितना आ रहा है, ये 135 डिग्री आ गया, क्या खत्म, ये आ जाएगा आंसर। बात समझ में आ रही है क्या? एक और करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा सकते हैं भाई, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चंस खूब घुमा घुमा के पूछेंगे, इसलिए हम लोग खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर ले रहे हैं ताकि ना आगे जाके कभी भी ये प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। एक और देखते हैं सिक्स्थ, मान लेते हैं कि ये है हमारे पास y, ये है हमारे पास x, ये है a वेक्टर, ये है 30 डिग्री और ये है हमारे पास b वेक्टर और ये वाला जो एंगल है ये गिवन है हम लोगों को 70 डिग्री। चलो अब बताना है a और b के बीच का एंगल। कह रहे सर तो बहुत सिंपल सेम क्वेश्चन दिख रहा है, सेम क्वेश्चन दिख रहा है क्या? ट्राई कर लो फटाफट, देखो कितना रहा है आंसर, बोलो भाई कर लिए हैं क्या? बोले हाँ सर ठीक है करते हैं। देखो x और y भूल जाएंगे, x और y भूलने के बाद a और b का क्या टेल ज्वाइन है कि नहीं? बोले हाँ सर टेल ज्वाइन है, तो डायरेक्ट एंगल फाइंड कर सकते हैं। ये एंगल कितना 90 डिग्री, तो अगर हम लोग एंगल देखें तो 30 प्लस 90 प्लस 70 कितना आ गया? ये 190 डिग्री, यही आ रहा है क्या? यही आ रहा है क्या? बताओ सही की गलत, सही की गलत, ये सही की गलत है। बोले गलत है सर ये तो, अरे हम क्या सिखाए थे रूल में था हम लोग के कि किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ये तो 180 से ज़्यादा आ गया, गड़बड़ हो गया, तो अब क्या किया जाए? बोले कोई बात नहीं, अब हम लोग तब इधर वाला एंगल निकालना पड़ेगा, सीधी बात है ना। अगर कोई दो लाइन है ऐसे, मान लेते हैं ये हमारे पास ए है कोई, हम इसको नहीं बना रहे, हम किसी और को बना रहे, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल 180 से ज़्यादा जा रहा है तो निश्चित तौर पर ये वाला एंगल 180 से कम हो जाएगा कि नहीं? दो वेक्टर के बीच का ना मैक्सिमम एंगल 180 हो सकता है, ये रटना है। कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग को ये मदद करेगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कई बार हम लोग ऐसे मिस्टेक्स करने जा रहे होंगे, तो अगर तुमको ये छोटी सी बात याद रहेगी ना कि दो वेक्टर का बीच का एंगल तो सर 180 ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, ये जो बहुत बेसिक बात लग रही है ना, इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो इस बात को ख्याल रखना है अच्छे से।
अगर ये वाला एंगल 180 ज़्यादा तो निश्चित तौर पर ये वाला एंगल 180 से कम हो जाएगा। बोले हाँ सर सही है। तो यहाँ ध्यान देते हैं, कोशिश करते हैं, ये एंगल कितना, बोले सर 20, अरे 90 होगा ना टोटल, ये 70 तो 20 बचा, ये 90 हो जाएगा। और ये वाला कितना, बोले ये 90 तो ये कितना हो जाएगा 60, ये तो गलत हो गया। सही वाला क्या आएगा 20 + 90 + 60 कितना आ रहा है भाई, ये 9, 11, 17, 16 कितना 170 डिग्री। बात समझ में आ रही है। तो ये इस तरीके से, तो ये आ गया हम लोग का कितना 190 डिग्री और ये आ गया कितना 170 डिग्री। क्लियर है, नोट कर लो इसको अच्छे से। तो हो चुका है ये। एक आधा और करते हैं भाई, एक आधा और सिमिलर टाइप का। क्वेश्चन नंबर 7, मान लेते हैं कि सब कुछ वैसे ही है, ये है बेचारा x और ये है बेचारा y, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो कब से इधर ये वेक्टर बन रहा है ना, रुक जाओ, ए वेक्टर को अब हम इधर बना देते हैं। ये है हमारा ए वेक्टर, ठीक, ए वेक्टर ये, और ये है हमारा बी वेक्टर, ठीक। ये वाला जो एंगल है वो दे दिया गया है 60 डिग्री, ये वाला एंगल है 20 डिग्री। अब बताना है ए और बी के बीच का एंगल। चलो भाई रोको 1 मिनट के लिए वीडियो और ट्राई करो, तो एक बार ट्राई करो, फटाफट कर लिए क्या ट्राई, देखना सुनना ध्यान से। बोले सर इस पर कोशिश करते हैं, क्या किया जाए क्या किया जाए क्या किया जाए। हाँ ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, पहले एक्स और वाई भूल जाते हैं। क्या दोनों वेक्टर का हेड हेड या टेल टेल ज्वाइन है क्या? बोले नहीं सर, यहाँ तो एक का हेड दिख रहा है, ए का हेड, और बी का क्या दिख रहा है टेल, तो यहाँ तो गड़बड़ है। अब कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जुगाड़ क्या है? जुगाड़ है या तो बी को हम पीछे लेके जाए या तो ए को आगे लेके आ जाते हैं। तो हम ए को आगे लेके आ गए, ठीक है। हम बताए ना फिर से कि प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है कि अगर हम एक और कर रहे हैं ना तो दूसरा वाला हमेशा एक और ऑप्शन बनेगा उसका, तो दूसरा वाला खुद से ही ट्राई करना है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गया, ये ए वेक्टर मिल गया, ठीक है। तो हम लोग इसको गायब 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 कर दिए, ठीक है। अच्छा भाई इसको गायब कर देते हैं, फालतू दिख रहा है। ये 60 डिग्री ऐसे ऐसे, तो ये वाला भी 60 डिग्री होगा कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है। 60 डिग्री, ये टोटल एंगल है 90 डिग्री। अगर ये है 60, ये है 20, तो निश्चित तौर पे जो बीच वाला एंगल होगा वो 10 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। अरे सम करने पर 90 आना चाहिए ना भाई, तो 60 20 80, टोटल होना चाहिए 90। तो जो बचा अंदर वाला एंगल होगा वो निश्चित तौर पर 10, क्योंकि 20 10 30 और 60 90 आ गया। क्या अब ए और बी का टेल जुड़ा है? बोले बिल्कुल सर, ए और बी का टेल जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 10 डिग्री। फिर से एक और करते हैं भाई 8, ये बेचारा y, ये बेचारा x, ठीक है। क्या किया जाए, ओके ओके ओके, ये है हमारे पास a वेक्टर, ये है हमारे पास b वेक्टर, ठीक है। ये वाला एंगल है हम लोगों के पास 70 डिग्री और ये वाला जो एंगल है, हाँ ठीक है, ये वाला एंगल है मान लेते हैं 20 डिग्री। चलो फिर से वीडियो रोकेंगे भाई और ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करना है। करो ट्राई ध्यान से। तो कर लिए हैं क्या? फिर से वही कहानी, पहले सब कुछ भूल जाएंगे, ए और बी को देखेंगे, दोनों वेक्टर्स को देखेंगे। क्या दोनों वेक्टर का टेल टेल या हेड हेड जुड़ा है क्या? बोले नहीं सर, यहाँ पे तो एक का हेड है एक का टेल है, प्रॉब्लम है। फिर क्या किया जाएगा? फिर वही पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर को पैरेलली क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो करते हैं हम लोग, ए को इधर लेके जा सकते हैं या तो बी को पीछे लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो हम एक कर रहे हैं, एक तुम लोगों को करना है ट्राई भाई। बी को पीछे भी ले जा सकते हैं, ए को आगे भी ले जा सकते हैं। तो हम ए को आगे लेके जाते हैं, यहाँ से ए को गायब 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 और ए को उठा ले गए इधर, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या मिल गया, ए वेक्टर। क्या अब दोनों का टेल ज्वाइन हो चुका है, बी का टेल ए का टेल। अरे इसको मत कंफ्यूज होना, क्योंकि ये तो पुराने वाले ए का हेड है ना यहाँ पर। अच्छा भाई ये इधर और ये इधर, मतलब ये वाला एंगल 70 है तो ये वाला एंगल भी 70 डिग्री ही होगा। देखो ना, ये ऐसे 70 डिग्री। बोले हाँ सर ठीक है, ये 70 है पूरा, ये 70 है, ये 20 है, तो ये वाला कितना आ जाएगा 50 डिग्री तो आएगा भाई, ये 20 और 50 डिग्री। बोले हाँ सर ठीक है। इसका मतलब कि ए और बी के बीच का एंगल कितना आ जाएगा 50 डिग्री। बी को पीछे ले जाके ना हेड हेड मिला के भी अगर ट्राई करेंगे
तो वो भी 50 डिग्री ही आना चाहिए, ठीक है, तो उसको भी ट्राई कर लेना। अब यहाँ हम लोग कुछ क्वेश्चन किए हैं जहाँ हम लोग दो वेक्टर्स के बीच का क्या कर रहे थे, एंगल फाइंड कर रहे थे, ठीक है। थोड़े और बेहतर क्वेश्चंस करते हैं। तो अब उस पे आते हैं हम लोग कि अगर मान लेते हैं मल्टीपल वेक्टर्स दिए हुए हैं, मतलब अब हम तीन वेक्टर देंगे और उन तीनों वेक्टर के करेस्पॉन्डिंग हम लोगों को, अच्छा 3 है अगर, तो दो का कितना पेयर बनेगा, अगर टोटल 3 वेक्टर है तो दो वेक्टर का कितना पेयर बनेगा। मान लेते हैं 3 वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तो क्या क्या पेयर बन सकता है, जैसे एक बन सकता है ए और बी, फिर बनेगा बी और सी, और फिर बन जाएगा सी और ए, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड एंगल बिटवीन पहला कॉम्बिनेशन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। सेकेंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, थर्ड सी वेक्टर एंड ए वेक्टर। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? अच्छा, फिगर बना लेते हैं एक बार, फिगर बना लिया जाए, 1 मिनट। ठीक है, ऐसे है कुछ, ये हमारे पास है एक ए वेक्टर, ये है एक बी वेक्टर और ये है सी वेक्टर, ठीक है, ऐसे है, ठीक। और ये ना, ये क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलो ध्यान दो भाई, वीडियो रोकेंगे, एक 3 मिनट के वीडियो रोको और ट्राई कर लो अच्छे से। तो कैसे ट्राई करेंगे ना, जब ए और बी की बात करो तो सी को एकदम ही भूल जाएंगे, ठीक है। फिर बी और सी की बात करो तो ए को भूल जाएंगे, और जब सी और ए की बात कर रहे होंगे तो फिर बी को भूल जाएंगे। कर लो ट्राई, हो गया है क्या? देखते हैं भाई, सुनना ध्यान से। ए और बी पे बात करते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है, तो सी को भूल जाते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सब कितना होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं भाई, सॉल्यूशन फर्स्ट वाले का क्या बोल रहे हैं, ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करना है। अब ए और बी, सी को छुपा लेते हैं, सी को भूल जाते हैं। यहाँ पे ए का क्या है, ए का हेड है, और बी का क्या है, टेल है, लेकिन हम लोगों को हेड और टेल तो सेम जगह पे चाहिए। बोले हाँ सर सही बात है, यहाँ पे ए का हेड है, बी का क्या है, टेल, ए का हेड बी का टेल, ए का हेड बी का टेल, ठीक है। लेकिन हम लोग को हेड या फिर टेल ज्वाइन करना पड़ेगा, तो या तो हम ए को आगे बढ़ा दें या तो फिर बी को पीछे लेके जाए, ठीक है। देखना ध्यान से, पहले बना लेते हैं एक बार। ये है हमारे पास ए वेक्टर और ये है हमारे पास बी वेक्टर, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक तरीका, या तो हम ऐसे बी, अरे हम कैप को क्या बताते हैं, हेड बताए थे ना, तो या तो हम इसको ऐसे लेके चले जाएं या तो फिर हम ए को आगे लेके चले जाए, ठीक है। तो हम एक लेके जा रहे हैं, तो हम ए को आगे लेके जा रहे हैं, ऐसे, ये इस तरह से कुछ, ठीक है। ये वाला एंगल कितना था, 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। भाई टोटल एंगल 180 बनेगा ना। क्या आप दोनों का, क्या अब ए और बी का टेल जुड़ा है? बोले हाँ सर बिल्कुल टेल जुड़ा हुआ है। तो हम जो ए और बी के बीच का एंगल होगा, ए और बी के बीच का एंगल वो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। बात समझ में आ रही है क्या? सेकंड पे आते हैं भाई। सेकंड क्या है, सेकंड है बी और सी। बी और सी को बनाते हैं, बी वेक्टर, अरे एक मिनट, बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब बी और सी के बीच एंगल देखें कितना है, 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या बी और सी का हेड जुड़ा है क्या? बोले हाँ सर, तो बिल्कुल, तब तो ये आंसर हो गया डायरेक्ट। अरे कुछ करना ही नहीं है, अरे सिर्फ तो तब करते जब हेड या टेल या हेड जुड़ा होता है, लेकिन यहाँ तो हेड जुड़ा, डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो 60 डिग्री, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं भाई। ऐसे ही थर्ड वाले पर ध्यान देते हैं। ये तो फर्स्ट वाला था, थर्ड वाला क्या है भाई, थर्ड है सी और ए। सी और ए को बनाते हैं। ये है हमारे पास कौन सा वेक्टर, सी वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर। तो सी और ए के बीच का एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री। क्या सी और ए का टेल जुड़ा हुआ है क्या? बोले हाँ सर, इसका मतलब कि 60 डिग्री तो डायरेक्ट इनके बीच का आंसर हो गया। समझ में आ रही है कहानी? बस इस तरीके से नोट कर लो इसको। इस तरह के क्वेश्चन बनने चाहिए भाई। अब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए ना एंगल पर,
ताकि क्लैरिटी बढ़े धीरे धीरे। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा, कुछ प्रॉब्लम लग रही है, तो जहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट किए थे ना, वहाँ से फिर वीडियो में पीछे जाओ, ठीक है। थोड़ी भी दिक्कत हो ना तो उसको किल करना। वेक्टर में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जब भी कोई दिक्कत हो, कभी भी कोई दिक्कत हो, तुम पीछे जाओ वीडियो में, ठीक है। वहां से फिर से वेक्टर का वीडियो देखते आओ कि अच्छा यहाँ एग्जांपल चालू किए, चलते फिर से एग्जांपल करते हैं। वीडियो रोको, जब हम बोल रहे हैं ना कि वीडियो रोको, तो जरूर से वीडियो रोको। वीडियो रोक के उसको सोचो समझो। नहीं आता है कोई बात नहीं, गलत सही अटेम्प्ट करो। जितनी बार अटेम्प्ट करेंगे ना, धीरे धीरे क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। ट्राई करने का स्किल नहीं छोड़ना है भाई। जितनी ज्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो निश्चित तौर पर बनने लगेगा ही क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं भाई। यहाँ पे क्या है, एंगल बिटवीन ए और बी और सी और ए पूछा जा रहा है। ध्यान देते हैं एक बार, ये कुछ ऐसे है, ये रहा, ठीक है। ये है हमारे पास ए वेक्टर, ये है हमारे पास बी वेक्टर, और ये है हमारे पास सी वेक्टर। पिछले वाले से थोड़ा सा टफ, ठीक है। ध्यान से दिमाग लगा के करेंगे इसको भाई। ये एंगल दे दिया गया हम लोगों को 90 डिग्री। अच्छा, इसे बॉक्स से ही क्लियर हो जाता है ना, बॉक्स बनाया मतलब वो 90 डिग्री होगा। ये दे दिया गया है, और ये वाला एंगल दे दिया गया हम लोगों को कितना, 30 डिग्री, ठीक है। चलो दिमाग लगाओ। वही सेम क्वेश्चन है, ए और बी के बीच का एंगल, बी और सी के बीच का एंगल, और सी और ए के बीच का एंगल पूछा जा रहा है। ध्यान से ट्राई करेंगे भाई। 3 मिनट के लिए वीडियो रोको और अच्छे से ट्राई कर लो। एकदम कर चुके हैं क्या? करें शुरू, देखना भाई। पहले ए और बी की बात करते तो सी को छुपा लेते हैं। तो ए और बी, ये रहा हमारे पास कौन सा वेक्टर, ए वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर, बी वेक्टर। छोटू सा बन गया क्या? अरे तो बड़ा है ना, एक मिनट। ये रहा बी वेक्टर, ठीक है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। क्या ए और बी का हेड और हेड या फिर टेल और टेल जुड़ा है क्या? बोले नहीं सर, यहाँ तो ए का हेड है और बी वाले का टेल है, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। या तो हम बी वाले को नीचे लेके जाएं तो हेड हेड जुड़ जाएगा, या तो हम ए वाले को आगे लेके जाएं टेल टेल जुड़ जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, ए वाले को आगे लेके जाते हैं। अगर हम ए वाले को आगे लेके गए तो अब ए और बी का टेल टेल जुड़ गया कि नहीं? देखो टेल टेल जुड़ गया। ये 90 है तो इधर भी 90 बन जाएगा कि नहीं? तो ए और बी के बीच का एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है? बस हो गया भाई, फर्स्ट पोर्शन तो हो गया। सेकंड पोर्शन पे आते हैं, बी एंड सी, ठीक है। बी एंड सी, पिछले वाले क्वेश्चन में ना दोनों डायरेक्ट हेड और हेड, टेल और टेल जुड़ गए थे, लेकिन यहाँ हम लोग को बी और सी को जोड़ना पड़ेगा। देखते हैं भाई। अगर हम बी पर ध्यान दें तो ये है हमारा बी वेक्टर और ये है हमारा सी वेक्टर, ठीक है। ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री है। अच्छा, अब अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ बी का हेड है, सी का टेल है, गड़बड़ है। तो बी वाले के हेड को ऊपर लेके चले जाते हैं, ऐसे लेके गए ताकि बी और सी का क्या जुड़ जाए, टेल जुड़ जाए। तो हम लोग जुगाड़ लगाएं। क्या किए, सी को चुपचाप से वैसे ही छोड़ दिए, बी वाले को यहाँ से गायब करके ऊपर लेके चले गए। ये बी वेक्टर, ये कितना है, 30 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा? बोले सर ये तो आ जाएगा 150 डिग्री। अरे भाई टोटल 180 होना चाहिए ना, 180 में 30 माइनस। तो यहाँ पे क्या बी और सी का टेल जुड़ चुका है? बोले सर बिल्कुल जुड़ चुका है। तो यहाँ से जो एंगल का आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, 150 डिग्री, ठीक है। थर्ड पे ध्यान देते हैं। थर्ड क्या है, सी और ए। भाई ये हमारे पास सी वेक्टर, अरे सॉरी ए वेक्टर, और ये है हमारा सी वेक्टर, ठीक है। अच्छा भाई ये एंगल कितना है, 90, ये कितना है, 30। तो एक ट्राइंगल में टोटल एंगल का सम तो 180 होना चाहिए। तो 90 30, तो ये वाला कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो ये हो गया 60 डिग्री, ताकि 90 30 और 60 ऐड करने पर 180 आए। सी का हेड, ए का टेल, फिर गड़बड़ी। तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या तो हम ए को पीछे लेके जाएं या तो हम सी को आगे लेके जाएं। तो हम सी को आगे लेके चले जा रहे हैं। तो हम सी को आगे लेके गए भाई, ये रहा सी वेक्टर। ये अगर है 60 तो ये आ जाएगा कितना, 120, ताकि सम करने पर कितना है, 180। तो भाई इनके बीच का जो एंगल आएगा सी और ए के बीच का, वो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग आज अभी तक पूरे लेक्चर में क्या प्रैक्टिस किए हैं भाई, हम आज इस पूरे लेक्चर में सिर्फ 2 ही बात बताएं। पहली बात हम ये सिखाएं कि हम लोग किसी भी वेक्टर को ना पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। कि अगर मान लेते ऐसे वेक्टर है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बदले बिना ना कहीं ऐसे कहीं भी टहला सकते हैं, ठीक है, कहीं भी टहला सकते हैं। दूसरा हम लोग सीखें किन्हीं भी 2 वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं। एंगल फाइंड करने के 2 ही तरीके हैं, मतलब 2 लॉज बना दिए गए। क्या लॉज था
कि भाई वो जो एंगल हो वो ना 0 से छोटा हो और ना ही 180 से बड़ा हो। दूसरा लॉ था कि हेड हेड जुड़ा हो या फिर टेल टेल जुड़ा हो, ठीक है। बस यही दो बात दिमाग में रखते हो हम लोग सिर्फ और सिर्फ आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया भाई। एक और करते हैं ना, लास्ट क्वेश्चन भाई। लास्ट क्वेश्चन ये एंगल बिटवीन का, लेकिन ये ख्याल रखना कि एग्जाम्पल लास्ट हो सकता है, लेकिन एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चंस ना कभी भी एग्जाम में अलग से नहीं पूछा जाएगा कि भाई बताओ एंगल कितना है, लेकिन ये ना क्वेश्चन का पार्ट रहेगा। तो अगर ये समझ में आ चुका होगा तो बहुत बेहतर रहेगी कहानी, अगर समझ में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम है भाई। इसलिए बहुत ध्यान देके इस चीज़ को ट्राई करते रहेंगे ना। देखते हैं, सुनना सभी भाई क्या ले रहे हैं अब हम लोग। अब हम लोग ना एक रेक्टेंगल ले रहे हैं। रेक्टेंगल ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और एक मिनट, हाँ डी वेक्टर, ठीक है। ये ऐसे, ये क्या है, ये है एक रेक्टेंगल। अच्छा, 3 से कितने कॉम्बिनेशन बने थे? 3 वेक्टर से 3 कॉम्बिनेशन बने थे, ए बी सी और सी ए, ठीक है। वैसे ही 4 से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 2 के। अच्छा, 3 से 3 और 4 से 4 नहीं, 4 से ना देखते हैं एक बार, ए बी सी और डी, फोर्थ बन सकता है सी डी हो गया, डी और ए, और क्या बनेगा? बोले सर 2 और बनेगा, समझ में आ रहा है? 4 नहीं 2 और बन जाएंगे। कौन कौन सा? ए और सी, देखो कहीं भी रिपीट नहीं किए होंगे। और 6th है बी और डी, सामने सामने वाले, ठीक है। तो ये 6 हैं भाई। तो फिर ठीक है, फिर 6 मिनट के लिए वीडियो रोकेंगे और क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। अच्छा, रेक्टेंगल्स तो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो चलो 6 मिनट के लिए वीडियो रोकेंगे और ट्राई करेंगे एक बार। तो सारा क्वेश्चन ट्राई कर लो फटाफट और फिर बात करते हैं इस पर। शुरू करें, देखते हैं। सॉल्यूशन पे आते हैं भाई। सॉल्यूशन, अब तो कहानी काफी समझ में आ चुकी है, हमको लग रहा होगा, हमको लग रहा है ऐसा कि भाई ये देखो, ये है ए, ये है बी, ठीक है। तो अभी ए और बी का क्या जुड़ा हुआ है? ए का हेड, बी का टेल, गड़बड़ है ये। तो ए वाले को हम लोग आगे बढ़ा देंगे। तो हम लोग ए वाले को आगे बढ़ाएं ऐसे, ये वाले से गायब कर दिए, ठीक है। और ये हमारा कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर। ये एंगल था 90 डिग्री। अगर हम ए को आगे लेके जाएंगे तो ये एंगल पे कितना रहेगा? 90 डिग्री। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। समझ में आ रही बात? तो ये तो हो गया भाई। सेकंड वाले पे ध्यान देते हैं। सेकंड क्या पूछ रहे हैं? बी और सी। बी और सी में क्या जुड़ा हो? बोले बी और सी का तो हेड सर डायरेक्ट जुड़ा है। अगर डायरेक्ट जुड़ा है बी और सी वाले में, ये रहा सी वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री डायरेक्ट दिख रहा है क्योंकि दोनों का हेड जुड़ा हुआ है। तो सेकंड भी हो गया, क्लियर हो रही है कहानी। अच्छा, थर्ड ध्यान देते हैं सी और डी। सर फिर आसान, क्यों? क्योंकि सी और डी का तो टेल जुड़ा हुआ है, तो बोले डायरेक्ट हो जाएगा तब तो ये सर। क्यों? क्योंकि भाई दोनों का अगर टेल टेल आपस में जुड़ा हुआ है तब तो ये वेक्टर्स के बीच का एंगल डायरेक्ट फाइंड हो जा रहा है। तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। क्लियर हो रही है कहानी? ये इस तरीके से। फिर फोर्थ पर ध्यान देते हैं। फोर्थ क्या है? थर्ड तो हो गया भाई। फोर्थ है डी और ए। डी और ए देखते हैं, डी वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है। तो यहां तो फिर गड़बड़ है क्योंकि डी का हेड है, ए का टेल है। तो डी वाले को हम लोग पैरेलली आगे शिफ्ट कर देते हैं। तो अगर हम डी वाले को आगे शिफ्ट कर दें तो यहाँ पे ये हम लोग को मिल जाएगा ऐसे, और ये इनके बीच का एंगल क्या रहेगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया डी और ए के बीच का एंगल, और वो भी कितना है? 90 डिग्री ही है, ठीक है। तो ये तो हम लोग 1 2 3 4 कर लिए। तो बहुत बेसिक टाइप का है। मेन कहानी है अब 5th और 6th में कि सर 5th और 6th तो जुड़े हुए दिख ही नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग पैरेलल शिफ्टिंग और वेक्टर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान देते हैं एक बार। हम क्या बताए थे कि जिनकी बात कर रहे होंगे उनको सोचेंगे और बाकी को भूल जाएंगे। 5th में हम यहाँ बता देते हैं ए और सी। ए और सी देखेंगे, बाकी को भूल जाते हैं भाई। अच्छा, ए किधर जा रहा है? ए किधर जा रहा है? बोले सर ये तो प्लस एक्स में जा रहा है। नहीं, प्लस एक्स ये तो है एक्स का डायरेक्शन। और सी भी किधर जा रहा है? एक्स के डायरेक्शन में जा रहा है। तो बोले इसका मतलब कि ए वेक्टर एंड सी वेक्टर जो हैं उनका जो डायरेक्शन है, डी रे नहीं भाई, क्या है? डायरेक्शन है। डायरेक्शन जो है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। अगर डायरेक्शन सेम होगा तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या आ जाएगा?
0 डिग्री आएगा, ठीक है। या तो तुम इसको एज अ कॉन्सेप्ट रख सकते हैं या तो हम लोग इसको समझ भी सकते हैं, ठीक है, कि भाई ए और सी दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है तो इनके बीच का ऐसे देखो ना, जैसे हम बोले कि अगर ऐसे कोई लाइन तो हमको कुछ ना कुछ एंगल दिख रहा है, लेकिन अगर हम ये लाइन को ऐसे ही लेके आ गए हैं, जैसे देखो ना अगर ऐसे है, मान लेते हैं ये ऐसे है तो हम बोले कि देख रहे हैं ऐसे 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 जा रहा है अगर, तो हम बोल सकते हैं कि नहीं कि एंगल घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है, और अगर ऐसे ही हो गया तो एंगल 0 डिग्री होगा कि नहीं। तो दोनों अगर एक दूसरे के पैरेलल हो गए हैं तो पैरेलल वेक्टर्स के बीच एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई भाई। सिक्स्थ ध्यान देते हैं, सिक्स्थ क्या है, बी और डी। बी और डी के बारे में सोचेंगे तो बाकी को भूल जाएंगे, तो हम लोग ये ए वाले को और ये सी वाले को गायब कर दिए क्योंकि हमको ए और डी की बात करनी है, बी और डी की बात करनी है। अच्छा बी किधर जा रहा है, बी ऊपर की तरफ मतलब वाई में प्लस वाई में, और डी किधर जा रहा है नीचे मतलब माइनस वाई में, ठीक है। बोले अच्छा सर, इसका मतलब कि अगर हम दोनों को जोड़ने की कोशिश करें, सिक्स्थ वाले की बात कर रहे हैं भाई, सिक्स्थ, अगर हम लोग ये बनाए बी वेक्टर, ये ना कुछ ऐसे बनाते हैं, एक मिनट, ये मान लेते सिक्स्थ हमारा, अगर हम बी वेक्टर को ऐसे बना दिए तो देखो ना ध्यान से, क्या बी और डी का टेल जुड़ गया कि नहीं, और टेल जुड़ा एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो सिक्स्थ वाले में, सिक्स्थ वाले का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। क्या ये कहानी समझ में आ रही है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो आखिरी के जो दो है ना वो पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये वेक्टर बता रहा है पैरेलल वेक्टर को और ये बता रहा है एंटी पैरेलल वेक्टर को, ठीक है। तो कॉपी के ऊपर एक बात लिखो तो अच्छे से, पैरेलल वेक्टर ऐसे लिख लेते हैं, एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर एंड एंटी पैरेलल वेक्टर, एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर एंड एंटी पैरेलल वेक्टर इज 0 डिग्री एंड 180 डिग्री रेस्पेक्टिवली, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री रेस्पेक्टिवली, ठीक है। नोट कर लेते हैं भाई, यही वो दो केस है, यही वाला केस है जो किसी दो वेक्टर के बीच का मिनिमम एंगल, नहीं मिनिमम एंगल 0 था और मैक्सिमम एंगल यहाँ दिख गया 180 डिग्री था, ठीक है। तो बस करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम हम लोग आगे पढ़ेंगे, हम लोग फिर पढ़ेंगे रिजल्टेंट निकालने के ट्राइंगल मेथड पे, फिर पैरेललोग्राम मेथड पे पढ़ेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट वो सब भी रहेगा। आज के लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात कवर कर लिए भाई कि किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड कर दें, ठीक है। तो चलो बस करते हैं, थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फिजिक्स बिहाइंड एवरीथिंग को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सभी के साथ शेयर करें।